संस्थान के पैक्स अध्यक्ष श्री मनोज जी और तमाम मेरे छात्रगण, मेरे सहपाठी, मेरे मित्र सभी को इस बाबा साहब के श्रद्धांजलि सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन और मेरे तरफ से सभी को जय भीम। जय भीम। सबसे पहली बात कि जैसे आप सभी ने अध्यक्ष महोदय साहब से आप लोगों ने सुना और बाबा साहब भीमराव मानना है कि समाज को विकसित तरीके से देखने के लिए बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि सभा वही होगी जब आप लोग सबसे ज्यादा शिक्षा पर जोर देंगे। क्योंकि संविधान के बारे में सभी लोग जानते हैं, उसकी प्रकाष्ठा को समाज के सामने नहीं रख पाना ये हमारी गलती है और हम इस चीज को इसलिए नहीं जान पाते कि हम शिक्षा को नहीं पकड़ पाए। अर्थात हम सभी को अगर जोर देना है तो किस पर देना है? शिक्षा पर देना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जैसे कि आप लोग जीवनी शुरू से अंत तक आप लोग जानते हैं कि वो एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे और उनकी जो कामयाबी जो खत्म हुई है वो एक ब्राह्मण परिवार तक जाकर के खत्म हुआ है। अर्थात यानी कि वो एक दलित परिवार से होते हुए शादी का जो उनका समापन हुआ है वो एक ब्राह्मण परिवार तक जाकर के सीमित हुआ है। यह एक शिक्षा की कामयाबी है। वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश जाकर के स्कूल ऑफ इकोनॉमी जिसको कहा जाता है डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करने वाले, डॉक्टर की उपाधि ग्रहण करने वाले ये पहले व्यक्ति थे जो एक भारत में इतने छोटे स्तर का व्यक्ति जाकर इतना बड़ा कारनामा कि उसका एकमात्र जो चीजें है वह एजुकेशन है। अर्थात हम बार बार एक ही चीज को बोल रहे हैं कि समाज को आगे की तरफ ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन, शिक्षा को मजबूत करना पड़ेगा, जिसकी नींव एक आधारभूत छोटे स्तरों पर की जाती है, जिसकी शुरुआत आप लोगों ने की है। मैं अध्यक्ष महोदय सहित तमाम सदस्यों को फिर से आप सभी को इस काम के लिए बधाई देता हूं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जिस प्रकार मंदिरों में लाइन लगी रहती है, कतार लगी रहती है और वही लाइन कतार अगर किसी पुस्तकालय की तरफ बढ़ती है, किसी लाइब्रेरी की तरफ बढ़ती है तो निश्चित तौर पर समाज विकास होगा। मंदिर जाने से समाज का विकास नहीं होगा। आपको मंदिर से ज्यादा ध्यान देना है समाज की जागरूकता की, आपको पुस्तकालय पढ़ाई की तरफ। जैसा कि आप सभी देखते हैं आपके आसपास में दुर्गा पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, तमाम तरह के पूजे होते हैं। आपके घर में छोटी छोटी पर्चा मिलती है चंदा के स्वरूप और आप बड़ी शौक से देते हैं। आपको कहा जाता है नाच की व्यवस्था है, गाने की व्यवस्था है, जुलूस की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, तो आप लोग बड़ी शौक से चंदा देते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई व्यक्ति जाता है और कहता है कि मैं छोटा सा किताब खरीद के बच्चों में बांटना चाहता हूं, मैं कलम खरीद के बच्चों में बांटना चाहता हूं, मैं समाज में पढ़ाई के प्रति जागरूकता लाना चाहता हूं, अगर आपके पास चंदा लाने जाता है तो आप उसको गलत नजरिए से देखते हैं और कहते हैं कि जरूर कोई घोटालाबाज आया है। और ये आपका सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात फिर मैं वही रिपीट करूंगा, आप सभी को शिक्षा पर जोर देनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अंत में दो ही बात बोलकर खत्म करूंगा कि सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में आप लोग अपने समाज को जागरूक कीजिए, शिक्षा के क्षेत्र पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है वह संविधान भारत के फंडामेंटल राइट जिसको हम लोग क्या कहते हैं उसको आपको मौलिक अधिकार जो प्राप्त है वह संवैधानिक रूप से प्राप्त है और उसको तभी आप समझ पाइएगा जब आप पढ़े हैं। शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता अधिकार, ये सारे जो आपको अधिकार तभी मिल पाएगा, तभी समझ पाइएगा जब आप पढ़े लिखे। अर्थात आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको समाज निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक आपको शुरुआत जिसकी नींव की है वो आप लगातार अनवरत करते रहिए। अंत में मैं दो ही बात कहूंगा, ये आखिरी मेरी बात है और अपनी वाणी को विराम देता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए है कि जीवन को सुदृढ़ बढ़ाने के लिए मानव नरभक्षी हो जाएगा जब तक उसके अंदर शिक्षा ग्रहण नहीं। अगर वो शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो व्यक्ति के अंदर से पशुता खत्म हो जाएगी और व्यक्ति एक सरल प्राणी के रूप में जीवित रहेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।